हे गाइस, वेलकम अगेन। तो आज हम लोग जानेंगे कि भाई एमयूजे जाएं, वीआईटी चेन्नई जाएं या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में जाएं। ठीक, इंस्टीट्यूट बोलने वाला था। बात ये आ जाती है कि आपको किस में जाना है, ये चॉइसेस योर्स है। मैं अभी हाल ही मुझे कमेंट्स आया था तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा उन्हें बताया, फिर भी उन्हें था डाउट, तो मैंने सोचा आप लोग को भी बता दिया जाए, डाउट शायद क्लियर हो जाए। और वो अगर इस वीडियो को देखेंगे तो शायद उनकी भी डाउट फिर से क्लियर हो जाए। तो देखिए, आपका जो सीन था, तो आपने यही कहा कि मुझे एम्यूजे पसंद है, और लेकिन मैं भी उसमें अमृता में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की उतनी इनकम नहीं है, क्योंकि मैं एम्यूजे में नहीं जा पा रहा। बट पर्सनली मुझे एम्यूजे पसंद है। तो उन्होंने कहा कि 12 लाख है फीस अमृता की, और इसमें एम्यूजे की फीस आएगी टोटल 18 लाख, मतलब अकोमोडेशन से रिलेटेड लेकर। और उसमें अमृता का उनका पास में था, तो उन्होंने कहा कि मैं घर से ही चला जाऊंगा। तो देखिए, अब आप क्या कह रहे हैं कि 6 लाख आपके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, जब आपके पेरेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो वो फीस आप दोगे कहाँ से? या तो आपकी कोई इनकम हो तो अब आप एम्यूजे जाओ, या फिर आप कहीं से ले लो फीस, जैसे एजुकेशन लोन या कुछ भी करके, तो आप एम्यूजे जाओ। वरना अगर पेरेंट्स की इनकम नहीं है या 6 लाख नहीं आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है ना भाई कि आपको अमृता ही जाना चाहिए, मत आइए तब फिर एम्यूजे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपका पैशन है तो आप मत आइए, मुझे खुद पसंद है म्यूजे, इसलिए मैं म्यूजे जा रहा हूँ। तो बात यही आ जाती है, अगर आपको अफोर्ड कर पा रहे हो तो बेशक आ जाओ, काफ़ी अच्छा है। मैं तो भाई ऐसे समझ लो कि मेरे हिसाब से तो द बेस्ट लगा, क्योंकि मैं यही जाना चाहता था। मैं देखो भाई, मेरा क्या था सीन कि मुझे MIT USA वाला पसंद था। तो मेरा USA जब नहीं हो पाया तो फिर मैं सोचा कि भाई MIT ही पढ़ना है। तो MIT इंडिया में द बेस्ट मैंने कॉलेजेस खोजे, तो मुझे तो द बेस्ट एम्यूजे MIT यही लगे, मतलब MIT जयपुर ये सब हर जगह के। तो MIT मणिपाल का सीन मेरा ये था कि थोड़ा मुझसे दूर पड़ रहा था, क्योंकि मैं रहता हूँ यूपी में और वो थोड़ा नीचे है, मेरे साइड से काफ़ी दूर है। और जयपुर कैंपस मेरे से काफ़ी पास था, और जयपुर कैंपस मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे उतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती। मणिपाल में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ऐसा सुनने में आया है। अब ये बात सच है या नहीं ये तो उतना मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ ये बात थी तो थी। तो मैंने एम्यूजे में ही लिया, और मेरा सीन ये था कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एम्यूजे में ही अप्लाई किया था, और किसी भी कॉलेज में मैंने अप्लाई ही नहीं किया कि भाई मैं इस कॉलेज में भी अप्लाई कर दूँ, उस कॉलेज में भी अप्लाई कर दूँ, जिसमें आएगा उसमें हो जाऊँ ना, सिर्फ और सिर्फ एम्यूजे। तो मुझे पसंद था पर्सनली, इसलिए मैं एम्यूजे गया। मेरे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं एम्यूजे, इसलिए मैं एम्यूजे गया। मेरे पेरेंट्स ऐसा अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे यूएस का, तो मैं नहीं जा पाया। भाई जब मेरे पेरेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो मैं क्यों जाऊं, कैसे जाऊं, बताइए आप ही लोग। तो आपका जो सीन था, आपका सिंपली वही था कि आपके जो पेरेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं म्यूजिक, तो आप कैसे आ सकते हो? फिर वो आपकी फाइनेंशियल का प्रॉब्लम है, वो आप जानिए। अगर फाइनेंशियल सही हो जाता है तो आप म्यूजिक आ जाइए सिंपली, इसमें डिबेट करने का कोई जैसा बात ही नहीं है। तो उनको था कि भाई कोई भी बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए, आप बता दीजिए। तो मैंने आपको सिंपली बता भी दिया फिर से, और फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि अगर नहीं, छोड़िए, आप म्यूजिक आ जाइए, मैं तो कह दिया। ठीक, अब आप एमयूजे आ गए, बाई चांस मान लीजिए आप आ गए, ठीक है, 12 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिए, और बाकी के 4 लाख आपके रिमेन रह गए, यानी कि ये 2 लाख 4 लाख, हाँ, करीब 1 साल की फीस आपकी रिमेन रह गई, ऐसा मान लीजिए, 1.5 लाख की, 1.5 साल की मान लीजिए। तो 1.5 साल की फीस रिमेन लगी, तो क्या करेंगे आप? 1.5 साल क्या स्टडी नहीं करेंगे? फिर कुछ तो करेंगे ना, 1.5 साल आखिर क्या करेंगे तब आप? तो आप ऐसा सोचिए कि आपका 6 लाख जैसे कम पड़ रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आप उसको कवर अप कर ले रहे हैं तो आप आ जाइए, या फिर आप एडमिशन ले लीजिए। ऐसा आप सोच लीजिए कि मैं 1 ईयर या 2 ईयर में कुछ तो कर ही लूँगा, इंटर्नशिप, या फिर मैं एप्लीकेशन बनाकर गूगल को डालूंगा, या तो फिर मैं कहीं पे कुछ कर लूँगा, ऑनलाइन वर्क्स, फ्रीलांसिंग टाइप। तो मैं उतना इकट्ठा कर लूँगा। अगर आप कर पा रहे हो तो एमयूजे आ जाओ बेशक, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपने ऐसा नहीं सोच रखा कि हाँ भाई मेरा हो ही जाएगा, तो फिर आप मत आइए, सिंपल है। या तो फिर आप आ सकते हो, लेकिन आप एजुकेशन लोन लेकर आ जाइए, या तो फिर आपने एजुकेशन लोन लेने के लिए ही सोच रखा है, लेकिन आप कोई दिक्कत है तो फिर आप देखिए। अब वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, इस टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आपको करना क्या है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, क्या स्टडी करना है, किधर करना है। इसमें हम लोग कुछ नहीं बता सकते, मैं क्या, कोई भी यूट्यूबर नहीं बता सकता। आप थोड़ी नहीं कि अब आपका 12 लाख फीस है ना, आपके पास 12 लाख है, 18 लाख फिक्स आ रहा है, तो हम 6 लाख हम लोग दें।
हम कहाँ से देंगे भाई, हमारे लिए खुद भी नहीं है तो हम कहाँ से देंगे। तो भाई ऐसा सोचिए कि आपको करना क्या है, आपके पेरेंट्स कितना अफोर्ड कर रहे हैं और आप कितना कर सकते हो, उस बेसिस के ऊपर आप एडमिशन लो। अगर आपको कंफर्ट, आप अकोमोडेशन या फिर ये सब मिलाकर अगर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते एमयूजे, तो आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर लो तो वेलकम, काफ़ी अच्छा कॉलेज है मेरे हिसाब से, तो द बेस्ट मुझे यूनिवर्सिटी लगता है इन इंडिया। तो भाई आप आ जाओ, अगर आप आ सकते हो तो सिंपल क्वेश्चन का आंसर था उनका था कि आप बताओ आपको करना क्या है, तो मैं कहूँगा आप एमयूजे आ जाओ, ठीक है। बाकी का लेकिन आप अफोर्ड कहाँ से करोगे, फिर से वही बात आ जाती है अफोर्ड। तो अफोर्ड अगर कर पा रहे हो तो आ जाओ, नहीं कर पा रहे हो भाई तो फिर इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं। और अमृता यूनिवर्सिटी भी बेस्ट है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। देखो इंडिया में जो हर कॉलेजेस हैं, सब कॉलेज चाहे यूनिवर्सिटी कुछ भी हो, सबका बेसिस सेम ही है, पढ़ना आपको है। ये नहीं है कि भाई मैं एमयूजे आ गया तो मैं पास ही हो जाऊंगा, मेरे 40 लाख एनएम के लग ही जाएंगे, आपको क्या कहते हैं प्लेसमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं कर पा रहे हो, स्टडी ही नहीं कर पा रहे हो, आपके बैकलॉग आ रहे हैं, आपके 40% 50% मार्क्स ही आ रहे हैं, या फिर आप प्लेसमेंट में गए, प्लेसमेंट आप क्रैक ही नहीं कर पाए, तो फिर आपको 40 लाख के या 1 करोड़ के या मान लो 10 करोड़ के आपको कहाँ से लगेंगे पैकेज, कभी नहीं लगेंगे। 2 लाख के भी पैकेज लग जाए तो वही बहुत मुश्किल की बात है कि अगर आप जब क्रैक ही नहीं कर सकते हो तो फिर पैकेज का ही का, ठीक। तो ऐसी बात नहीं है कि आप एमयूजे आ जाओगे तो आपका पैकेज ही लग जाएगा, आप अब्रॉड ही चले जाओगे जॉब करने, और अगर आप अमृता यूनिवर्सिटी चले गए तो आपको नहीं लगेंगे। वहाँ पे भी आते हैं, सब जगह कॉलेजेस में आते हैं। कॉलेज का मतलब होता है कि हम प्लेसमेंट ड्राइव लेकर आ जाएं। अब स्टूडेंट का है कि स्टूडेंट वो क्लियर कर लेता है या नहीं कर पाता है। अगर नहीं कर पाता तो भाई कोई फायदा नहीं है, कोई भी कॉलेज में पकड़ लो, आप नहीं जा सकते। और अगर आप क्लियर आउट कर लेते हो तो कोई भी कॉलेज ले लो, जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट टायर लो, सेकंड टायर लो, मत लो। थर्ड टायर के कॉलेजेस में भी लोग जाके आपका गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और ये अमेजोन कंपनीज जैसे में हायर पैकेज लेके चले जाते हैं, 51 करोड़ ऐसे 1.5 करोड़ इतना तक लेके जा चुके हैं बच्चे। और इसके लिए अगर आपको स्टैटिस्टिक्स करने हैं तो आप सीधा गूगल पे जाओ, सर्च मारो कि 3 टायर स्टूडेंट्स में कौन सबसे ज्यादा पैकेजेस ले गया है, ठीक। तो आप तो ऐसे ही देख सकते हो, या तो 3 टायर कॉलेजेस की लिस्ट निकाल लो और निकालने के बाद देख लो कि उसमें प्लेसमेंट रिकॉर्ड कितने हाई गए हैं, आपको खुद ही उसमें आ जाएगा एक पर्टिकुलर बच्चे का, ये बच्चा इतना ले गया, ये बच्चा इतना ले गया है। और अगर आप द बेस्ट हो ना तो कॉलेज आए, कॉलेज में कंपनीज आए या ना आए, आप ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट ले सकते हो। और अगर आपके कॉलेजेस में आ रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे तो वो आप कर ही नहीं सकते, फिर तो वो 2 लाख के भी लायक नहीं हो। क्या मैं कहूंगा कि आप 10,000 के भी लायक नहीं हो तो आपको 10,000 पर एनम मिल जाए, क्योंकि आज आप क्रैक ही नहीं कर सकते तो फिर कंपनी आपको बैठा के करेगी क्या। तो भाई ये डिपेंड अपॉन यू है, ठीक है। ये मुझसे ना कंफर्म करें कि भाई मुझे बता दीजिए कि मैं क्या करूं, किस कॉलेज में जाऊं, आप यही बता दो। मैं यही कहूंगा कि म्यूजियम में चले जाओ, ठीक है। आप उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में 1 करोड़ की पैकेज ले लेना, यूएस चले जाना, तो आप कर लोगे मेरे कहने से। अगर मेरे कहने से कर ले रहे हो भाई तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो कहूंगा कि आपको लोग कर लो, ताकि भाई अच्छी बात है, साथ में रहेंगे, मिलेंगे, बातें होंगी, आप अच्छे से क्रैक कर लोगे तो भाई हो जाएगा बढ़िया, तो आपकी भी लाइफ सेटल है। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। बाद में ये ना रहे कि नहीं ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, आई नो, बट समझाना भी जरूरी है। तो भाई आप अपने हिसाब से कर लो जो आपको ठीक लगे, और आपके जो पेरेंट्स हो, अगर आप अफोर्ड कर ले रहे हो तो आ जाओ, नहीं अफोर्ड कर रहे हो भाई तो मत आओ। या तो फिर आप एक काम कर लो, एजुकेशन लोन लेना हो तो लोग लेकर आ जाओ, ऐसी बात नहीं है कि बिना एजुकेशन लोन नहीं आ सकते, एजुकेशन लोन लेकर भी आ सकते हैं आप, फिर एजुकेशन करके लोन अपना दे दीजिए, सिंपल है, ठीक है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, या उन भाई बंधुओं को मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी जो लोग भी उनके दिमाग में ये क्वेश्चंस थे कि एमयूजे वर्सेस वीआईटी चेन्नई, या वीआईटी वेल्लोर, या फिर एमयूजे वर्सेस एमआईटी मणिपाल। तो क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो फिर से आप मुझसे पूछिए, मैं आपको फिर से जवाब दे दूंगा, सेम आंसर्स रहेंगे। या फिर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टा पे आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मैं रेगुलर वीडियोस डालता रहता हूँ, और किसी भी टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझसे बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर बना दूंगा। या कोई भी पर्सनल हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर लीजिए। अगर आपको मैं लगूँ कि हाँ मैं अच्छा हूँ तो भाई इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, इंस्टा फॉलोअर्स काफ़ी कम है, ठीक। चलिए।